नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी जी। आगे बढ़ने से पहले रिमाइंडर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर ऑन द ऑल्टरनेट मीडिया कॉन्फ्रेंस। स्वयं बोध हमारा थीम है। स्वयं बोध मतलब पहले अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा था कि उनकी शक्तियां क्या है, वैसे हिंदुओं को याद दिलाने की जरूरत है कि आपकी शक्तियां क्या है। Adi bhai, looking forward to see you and meet you in person and host all our viewers and our guests will be visiting there. एक बहुत मैं क्या वर्ड यूज करूं, एक बहुत क्रिटिकल डेवलपमेंट सामने आई है, सेंसिटिव डेवलपमेंट सामने आई है बिल गेट्स को लेकर। कहा जा रहा है उनका एआई, जो एआई में वो आने वाले थे वो उनका कैंसिल कर दिया गया, बट अब वो पहुंच गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किस लिए पहुंचे हुए हैं और इनका ये जो एआई में जो इनविटेशन था वो कैंसिल क्यों कर दिया गया जी? नहीं, एक्चुअली कैंसिल नहीं किया गया है। ये जो इनविटेशन है वो स्केड्यूल्ड स्पीच है उनका, वही वैसे ही होगा। और दूसरा क्या होता है कि देखिए क्या है कि हम लोग को बड़ा आक्रोश भी है कि व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ काउज, जो कि महाराष्ट्र में 200 सेंटर बना रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का धर्म से कोई संबंध नहीं है, पॉलिटिशियन है, और शायद वो किसी की सुनने तो अच्छी बात है। तो और दूसरा आपका गुजरात में भी है। गुजरात में 50,000 बैलों को दे आर कास्ट्रेटिंग दैम, मतलब उनको वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकते कभी भी। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन। ये वो भी गुजरात से। तो गुजरात, महाराष्ट्र, और तीसरा चंद्रबाबू नायडू से मिलने गए ये, और चंद्रबाबू नायडू अपना डेटा दिखा रहे हैं। डेटा देख लो भाई, मीन्स एजुकेटेड इलिटरेट्स, मतलब कि जिसको अगर हम आईटी का गुरु मानते हैं उसको मालूम है कि डेटा शेयर नहीं किया जा सकता। और बिल गेट्स को डेटा दिखाने का, इसके स्टेटमेंट्स आप देखिए सालों से, आई वांट टू रिड्यूस द ह्यूमन पॉपुलेशन, वैक्सीन के थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। ओके। तीसरा, एप्स्टीन फाइल्स में बिल गेट्स एप्स्टीन फाइल्स को बोलता है डॉक्टर प्रधान से मिलना है। कौन है डॉक्टर प्रधान? वी डोंट नो। डॉक्टर वर्धन, वी डोंट नो हु इज डॉक्टर वर्धन, वी डोंट नो। तो दिस मैन के कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स हैं हाउ टू रिड्यूस ह्यूमैनिटी, हाउ टू कंट्रोल। अभी वो प्लास्टिक मीट बना रहा है अमेरिका के लिए, लैब बेस्ड मीट। मैं तो मीट के पूरा विरुद्ध हूँ कि मीट बिकना ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार का मीट नहीं बिकना चाहिए। दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और जिसको दाल चावल खानी आती नहीं, घास फूस खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ठीक है, बिल्कुल बड़ा सरल है हमारा कि ह्यूमन इंटेस्टाइन्स आर मेड फॉर वेजिटेरियन फूड। लंबी इंटेस्टाइन होती हैं, तो उसमें फूड जो है इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, जैसे किसी भी वेजिटेरियन एनिमल की होती है वैसे ह्यूमन बींग्स की भी है। तो हमारी बॉडी नेचुरली वेजिटेरियन फूड के लिए बनी है। और जब तक हम सात्विक जीवन नहीं जिएंगे, डिजीजेस लगते रहेंगे। अब ये जो इसका प्रोग्राम, मुझे ऐसा लगता है गायत्री जी, अब मैं बोल रहा हूँ ऐसा लगता है, वो ये हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं की पॉपुलेशन कम कराना। ओके, क्योंकि इसके जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो ज्यादातर हिंदू कम्युनिटीज के हैं। ऐसा नहीं कि किसी मुसलमानों के साथ कुछ इसने किया हो, ऐसा नहीं कि कहीं मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जाके किया हो। महाराष्ट्र के मालेगांव में इसको भेज दो काम कराने के लिए, वो देवेंद्र फडणवीस की हिम्मत होगी नहीं। ओके, इसको भेज दो मल्लापुरम में, केरला में, वो वहाँ केरला की गवर्नमेंट की हिम्मत होगी नहीं। बंगाल में भेज दो इसको, मुर्शिदाबाद में जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां भी किसी भी भारतीय चीफ मिनिस्टर की हिम्मत होगी नहीं। लेकिन हिंदू एरियाज में सारे एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत है इनको। अब देखिए ड्रॉबैक्स क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन काउस का करने से। अब बैलों को और मारा जाएगा। बैल जो होता है धर्म का प्रतीक होता है वेदों में। गाय जो है लक्ष्मी की प्रतीक होती है, क्योंकि वो हमारा जीवन, हमारी माँ के जैसी है, क्योंकि वो हमको दूध दे के हमारे शरीर को मेंटेन करती है गाय। तो बैल और गाय दोनों की ही रक्षा होती है हमारे शास्त्रों में। अब ये जो प्लान चला रहा है आर्टिफिशियली बैल को, गाय को इंसेमिनेट करके, अब पहले क्या हुआ था आपको याद होगा कि ट्रैक्टर्स को रिप्लेस किया गया, ट्रैक्टर्स ने बैलों को रिप्लेस किया, उसके बाद उनका हत्या शुरू हो गई। जबकि दुनिया को मालूम है कि बैलों के खुरों से जमीन फर्टाइल बनती है, ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। हमारे पुराणों में बैल की इतनी महिमा दी गई है। अब जैसे हम जो कहानी देखते हैं पुराणों में, परीक्षित महाराज एक ऐसे व्यक्ति को सता दे रहे हैं जो बैल की टांगे काट रहा है।
तो बैल जो धर्म का प्रतीक है, सत्य, दान, तप, शौच, ये जो उसके 4 पैर हैं, उसको काटा जा रहा है, तो उससे धर्म की हानि होती है। तो लोग जो सनातन धर्मी की बात करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, है ना, हम सनातन धर्म, हम हिंदू पार्टी, हिंदुओं को, देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं ना, हम हिंदू है, गर्व से हिंदू है। कौन से हिंदू है भाई? मैं तो क्वेश्चन करता हूँ देवेंद्र फडणवीस को, कैसे हिंदू हो भाई? तुम्हारे सामने 200 जो सेंटर, अब वो बोलेंगे लॉजिक बहुत सारे देंगे, नहीं दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। अरे एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। बिल गेट्स भारत ही आए भारतीयों को गिनी पिग्स के जैसा यूज करने के लिए। तो जब आपको अपने पॉपुलेशन की इज्जत नहीं है तो वोट क्यों ले रहे हो? नहीं लो वोट यार, आपकी पत्नी बॉलीवुड में काम करती है, आप भी कहीं भी एक्टिंग कर लो, बहुत पैसा है वहां पे। तो द पॉइंट इज कि ये मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि ये जो बीजेपी ये के मेंबर्स होके उसके बाद भी इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। यस प्लीज। जो ये ट्रेड डील से नहीं कर पाए, अब ये पीछे से करने की कोशिश कर रहे हैं, isn't it? देखिए क्या है कि वो आप छोड़ दीजिए बिल गेट्स को, बिल गेट्स को अमेरिका में भी चिढ़ते हैं लोग। बिल गेट्स का अदृश्य राज्य से कोई संबंध नहीं है, ओके। बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, इन सब का संबंध है डायरेक्टली एक यूनिक साइंटिफिक कम्युनिटी, एप्स्टीन जो इलिटिस्ट है, उसका काम है कि अब वो जैसे वो बोलता है, मैंने उसको बोला कि मैंने उसको लिखा, देखे ट्वीट लोग मेरा देख सकते हैं कि साइंस, आई बिलीव इन साइंस। तो मैंने उसको पूछा, डज साइंस फीड यू? भोजन कर सकता है, साइंस खिला सकता है? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको पता लगना चाहिए गायत्री जी कि साइंस, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो साइंस बोली जाती है, उसका पर्पस होता है चर्च को डीबंक करना, समझे? इसीलिए साइंस को लगाया गया था। हमारे यहाँ का शब्द है विज्ञान। जब हम योग के द्वारा ज्ञान को देखते हैं, उसको विज्ञान बोला जाता है। मेरी बुक लोग पढ़ सकते हैं, दी ट्रांसेंडिंग द माइंड, और इसमें मैंने लिखा है ये सब चीजें। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ विज्ञान इज वेरी डिफरेंट देन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। और इसमें मेरे बहुत डिटेल डिस्कशंस है साइकोलॉजी चैनल पे। पहली बार साइकोलॉजी के बारे में आपको बता रहा हूँ, वेरी डिटेल डिस्कशंस है, प्लेलिस्ट है उसके ऊपर, लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। एक द योगा शो हमारा चलता है, उस हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बड़ा डिटेल में बात किया है। उसको मेंबर्स ओनली इसलिए रखा है ताकि आई डोंट वांट अमेरिकन टू स्टील। बहुत चोरी करते हैं मेरे चैनल से, मेरे बुक से चोरी करते हैं, तो दैट्स व्हाई इसको मैंने प्राइवेट रखा है, मेंबर्स ओनली, तो लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो सारे जो मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ कि ये जो ये असुर वृत्ति है इन लोगों की, असुरवाद, सब कुछ भारत का चोरी कर लो। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय लोगों को इनमें से किसी को भी हार नहीं पहनाना चाहिए, कोई तिलक नहीं, कोई एयरपोर्ट में मिलने मत जाओ। बिल गेट्स को मिलने के लिए सेनेटर, कांग्रेसमैन तक भी नहीं जाता एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश पहुंच गया। मतलब इतना व्हाइट स्किन डिजीज है, बोलना ही पड़ेगा, इतना व्हाइट स्किन डिजीज है, मतलब हद होगी कॉलोनाइजेशन की। और अपने आप को बड़े जीव वो मानते हैं, हम विकसित बना रहे हैं। अरे भाई ऑलरेडी विकसित है, तिरुपति बालाजी वहां पे है, ऑलरेडी विकसित है, और कोई नहीं चाहिए वहां विकसित विकास के लिए। तो दीज आर ऑल बड़ा हिपोक्रिटिकल बिहेवियर है। 3-4 स्टेट्स का मैं बात कर रहा हूँ, एक की नहीं बात कर रहा हूँ, गुजरात का भी मैं बात कर रहा हूँ, और ये जहाँ के चीफ मिनिस्टर है, तेलंगाना है या आंध्र, मुझे पता नहीं, एंड देन द थर्ड इज महाराष्ट्र, जो मेरा स्टेट है। तो तीनों की बात कर रहा हूँ कि इतना मायोपिक विजन। अभी अब समझ में आता है कि वाई योगी आदित्यनाथ जी स्पेशल, एंड विदाउट कंपेयरिंग, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ किसी को भी, स्पेशल, क्योंकि इस तरह का माइन्यूटनेस वही देख सकता है जिसको वाकई में जो बुद्धिमान हो। सॉरी टू से टू मच, प्लीज नो, आई अंडरस्टैंड। ये जो इशू ये मेरे बड़ा क्लोज है मेरे हार्ट के, सो देयरफॉर नहीं, वो बात नहीं है, आप सोचने वाली बात है कि जो ये ट्रेड डील से नहीं कर पाए डायरेक्टली पेपर्स में, वो अभी स्टेट वाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। And Devendra Fadnavis is the only chief minister who's been going to the Davos summit regularly. कर क्या रहे नहीं हैं? नहीं, महाराष्ट्र की क्या आदत होती है ना, महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर को दिखाना पड़ता है कि वो कितना प्रोग्रेसिव है। तो महाराष्ट्र में ये सब करना ही पड़ेगा फॉर लोकल पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र में लोकल इन्फ्लुएंस इज बॉट फ्रॉम ओवरसीज प्रेजेंस, है ना, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है।
और नेचुरली इट इज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब कि आप देख लीजिए पर कैपिटा इनकम 1,42,000 रुपये है एज कम्पेयर टू बाकी इंडियन स्टेट्स जहाँ पे बहुत ही कम है। तो इट्स रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो नो डाउट कि वहाँ पे गणेश जी की का आशीर्वाद है, भवानी का आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। वेरी वेरी ब्लेस्ड स्टेट एंड वन ऑफ द, मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो तो मेरे को उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ महाराष्ट्र इज रिच। मुझे प्रॉब्लम ये है कि बिल गेट्स, इसका कोई यूएस गवर्नमेंट से संबंध नहीं है बाय द वे। इसका कोई भी संबंध नहीं यूएस गवर्नमेंट के साथ अदर देन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ए कंपनी डज मेनी थिंग्स। इसका संबंध माइक एप्स्टीन से है। इसका संबंध है दूसरी कंट्रीज में अनेक अनेक एक्सपेरिमेंट्स करना, जैसे मच्छरों को वेपनाइज करना, वैक्सीन्स को ह्यूमन बॉडी में परमानेंट तरीके से लगाना, ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करवाना, आर्टिफिशियल फूड प्रोड्यूस करना, है ना? और गायों की पॉपुलेशन को मॉडिफाई करना सो दैट द फूड दे प्रोड्यूस इज हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द डिजीज। इस तरह का इसके काम वाकई असुर वाले हैं। डोंट गो बाय स्माइलिंग फेस एंड चबी छोटा सा। और ये भी स्टोरी मत घुसा कि गराज में बैठ के बना लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारे सीआई के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो द पॉइंट इज कि इतना सब आज के समय में जानने के बाद, अगर चैट जीपीटी होने के बाद, विकिपीडिया होने के बाद, गूगल सर्च इंजन होने के बाद, अगर स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट हेड्स इतनी भयंकर मिस्टेक्स करते हैं, तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। हमको बचाना है फ्यूचर जनरेशन, तो अगर आप उसको केमिकली इतना इंड्यूस कर देंगे, उनकी रक्षा कौन करेगा? और वाई द अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर इशू नहीं बनाया? बनाना चाहिए, जो भी महाराष्ट्र में अपोजिशन है। दैट मीन्स कि दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर। तो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है ना? तो बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस ऑल वर्किंग टुगेदर। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस उठाता है। इतना महत्वपूर्ण जो हमारी जो भारत की परंपराएं हैं, इसको क्वेश्चन उठा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और आप बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू काफी प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, बीजेपी को सपोर्ट भी करे, बीजेपी गवर्नमेंट को। हाउ डिड ही मिस आउट कि इस आदमी का क्या लिंकेज है? और फिर आपने उसको वापस एआई समिट के लिए बुला लिया। वो तो अपशकुन हो गया आपके एआई समिट के ऊपर। सो द पॉइंट इज कि इतना सब डेटा अवेलेबल होने के बाद भी द गवर्नमेंट मशीनरीज हैव ओवरलुक्ड दिस, मींस कि कुछ सीखे नहीं है। और इसको सिक्योरिटी से कैसे अप्लाई कर दिया? अब मैं उसका दूसरा साइड बताता हूँ क्या रीजन हो सकता है। ग्रेजुअली ऑल अमेरिकन कंपनीज आर मूविंग टू इंडिया, ग्रेजुअली। तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि ये लोग चोरी करके तो पैसा लेकर गए भारत से बाहर, अब कैसे इनका पैसा वापस लाया जाए? तो इन लोगों को सॉफ्टली, अच्छा सॉफ्ट अप्रोच देके, रीड करके, भाई आओ इन्वेस्ट करो, दिस कैन बी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट, है ना? लेकिन इस पे गवर्नमेंट कंडीशंस डाल सकती है, बोल सकती है कि हम अपनी गायों को नहीं छूने देंगे, हम आपको, आप बाकी सारा इन्वेस्टमेंट करो ना, हम गायों को नहीं छूने देंगे, हम बैलों को नहीं छूने देंगे, हमको नहीं चाहिए पैसा आपका। आप एयरपोर्ट में डालो, आप बाकी प्रोजेक्ट्स में डालो, सॉफ्टवेयर में डालो, एआई में डालो, ऑलरेडी कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टमेंट। अब बिल गेट्स फाउंडेशन का पैसा, ये फाउंडेशन का पैसा है, ये कंपनी का पैसा नहीं है। तो फाउंडेशन पे तो इसकी मेलिंडा है, बिल गेट्स फाउंडेशन, मेलिंडा तो अपना शेयर लेके चली गई, अब बिल गेट बचा है ना? वो डिवोर्स लेके चली गई, बिकॉज एब्स्टिन लिस्ट में ये एंटीबायोटिक्स देता था उसको ताकि उसको एड्स ना हो, ओके, बिकॉज ही वॉज डीलिंग विद चिल्ड्रन। तो ये इस तरह की हरकतें करके आया है डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग। सपोज करो मैं बोलता हूं कि ठीक, एवरीथिंग इज रॉन्ग,
मान लिया कि एप्स्टाइन लिस्ट इज रॉन्ग, मान लिया इसको मैंने, इवन देन अगर एलिगेशन है तब भी आप बचोगे ना। मैं तो अपने बच्चे को नहीं खड़ा करूंगा मेरे बच्चे छोटे होंगे तो, राइट? आप तो प्रोटेक्ट करेंगे। जिस तरह पिता इस तरह सोचता है, सरकार का जो मुखिया होगा, सरकार का मुखिया तो पिता के समान हुआ ना जनता के लिए, तो उसकी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इसका ये बैकग्राउंड है, चाहे कितना भी पैसा हो, ये भारत है यार, हमारे यहाँ पे 36,000 टन तो गोल्ड है, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है देखने की, है ना? तो you are not allowed despite you be having billions of dollars in your bank account. तो I presented you both sides कि गवर्नमेंट का ये लॉजिक हो सकता है और मेरा पर्सनल लॉजिक कुछ और है। और धर्म की दृष्टि से देखें तो गाय और बैल भारत के ना तो एक्सपोर्ट होने चाहिए, ना उनका सीमन एक्सपोर्ट होना चाहिए, ना वो इंपोर्ट होने चाहिए। भारत की नस्लों को शुद्ध, न होल्स्टीन चाहिए हमको भारत में, न जर्सी गाय चाहिए भारत में, हमको कोई और ब्रीड नहीं चाहिए, हमको भारतीय ब्रीड चाहिए। और आपके दर्शकों को ये भी बोलूंगा, आप किसी गाय को अगर आप देखते हैं कि वो कमजोर है, दर्शकों को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, है ना? अगर वो कमजोर है, सड़क के बीच में बैठी है, उसके वो कचरा खा रही है, शर्म आनी चाहिए। मैंने देखा था कुंभ मेला में गाय जो कचरा खा रही थी, तो मैं उसके लिए बहुत सारा अब वहां पे कुछ मिले नहीं खाने के लिए, तो मैंने कुकीज खरीद लिए। अब गाय अपना दूध तो पिएगी नहीं, तो मैंने कुकीज खरीद ली उसको देने के लिए। फिर मैं दूर से चारा ढूंढने गया, बहुत दूर था चारा, 25 किलोमीटर दूर था, तो मैं वहां से कुछ ढूंढ के लाया, पत्ते वत्ते उसको खिलाया मैंने। बिकॉज वी शुड नॉट टॉलरेट कि हमारी गाय कचरे के उधर घूमे, बिल्कुल नहीं, वो हमारे माता के समान है। तो प्लीज ऐसा ध्यान रखिए आप सभी लोग। और अगर आप में से बहुत सारे धनी लोग भी होंगे, एक गाय को अडॉप्ट कर लीजिए वाराणसी में, किसी को भी, और मेक श्योर कि वो हम गाय और बैल दोनों सुरक्षित हो, बैल भी सुरक्षित होना जरूरी है। और अगर हम लोगों को इतना डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन गो इन लार्ज स्केल काउ एंड बुल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, लार्ज स्केल करो आप वहां पे। ऐसा कोई प्रोविजन बना दो कि हर जो सेल है, सेल्स बनाइए ओपन एयर, अच्छे डिजाइन वाले बात ही टाइप के, ताकि गाय अच्छी लगे वहां पे। और फिर आप हर गाय का कोई ओनर कर दीजिए। दुनिया भर में 1.24 बिलियन हिंदूज है, अमेरिकन लोग बनते जा रहे हैं हिंदू। आप मार्केट करिए उसको कि भाई ये पब्लिक स्पेस में है, इसका जो खर्चा होगा आप उठा लो, आप 4 गाय अडॉप्ट कर लो, आप 5 अडॉप्ट कर लो, फैसिलिटी हमारी होगी। आई हैव गिवन अ वंडरफुल बिजनेस आइडिया टू एवरीबॉडी सो दे कैन डू इट। तो इस तरह हम लोगों को ये जो वेस्टर्न डिजीज है हमारे अंदर, कभी कभी वाइट स्किन डिजीज भी है, कि जो भी हम सुनते हैं हमको लगता है कि ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, जबकि दुनिया को जज करने का अधिकार गायत्री जी सिर्फ हम ही लोगों को है, दूसरों को नहीं है। जो वेदों का अनुसरण करते हैं उन्हीं को अधिकार है दुनिया को जज करने का। तो वी आर नॉट फॉलोइंग ऑल दोस थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ये बिल गेट्स के एपिसोड में बहुत लूप होल्स दिखाई दिए, बहुत ज्यादा। तो आपने अच्छा वो ये टॉपिक रखा मेरे सामने, बड़ा इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए। आई अंडरस्टैंड, मेरे लिए भी है। मैं वापस क्वेश्चन पे आती हूँ। ट्रेड डील जो ये सेंटर नहीं कर पाए, नाउ दे आर ट्राइंग टू डू इट स्टेट वाइज, एंड दिस लुक्स लाइक टू बी एन एग्जांपल। नहीं, इसका ट्रेड डील से कोई संबंध नहीं है। देखिए क्या है, ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये इस व्यक्ति का दिमागी कीड़ा है, इसका यूएस गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है। यूएस गवर्नमेंट अपने साथ इसको फटकने भी नहीं देता। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर का स्टेटमेंट है कि ही इज एन इविल टू द सोसाइटी। ये अमेरिकन पॉलिटिशियन बोल रहा है इसके बारे में, हेल्थ सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, करंट हेल्थ सेक्रेटरी का। तो इसलिए अगर अमेरिकन गवर्नमेंट इसको दूर रख रहा है, तो भारत को क्या जरूरत पड़ी इसको गले लगाने की? तो मैंने रीजन बता दिया, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट चाहिए अदर फेसेस में, बट वो तो लॉजिक किसी कहीं भी चल सकता है ना। इस तरह क्यों पैसा चाहिए आपको कि अपनी गायों को आप दाव पे लगा देंगे? राइट, मतलब तो गाय को दाव पे लगाना इज एज गुड एज पुटिंग योर मदर ऑन दाव। अब सोचें ये सब लोग। जी, thank you so much Adi bhai for joining artificial insemination centers. Now this is a really shocking news because उसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी भारत में बहुत गायें हैं,
बहुत उनका ध्यान रखा जाता है, जिस तरीके से गाँव देहात में मुझे जैसे जो एक लोग बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने बताया था, सॉरी गायत्री जी आपको कट कर रहा हूँ, बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने बताया था मुझे, आजादी के समय हर भारतीय के लिए 9 गाय थी। ओके, आज के समय में हर 4 भारतीय के लिए 1 गाय है। आप म्यूट पे हैं। बिल्कुल सही कहा। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो समझ में मच आदि आया भाई। कितना है, कितना फर्क पड़ा है ये? बहुत 36 ज़्यादा, टाइम्स। 36 टाइम्स या यस। डाउन। जी। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप मेरे कॉन्फ्रेंस के लिए मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।